सरदारपुर नाम का एक गांव था। खेतों की हरियाली, चौपाल पर बैठकी और शाम को जलती हुई लालटेनों की रोशनी उसकी पहचान थी। लेकिन एक ठंडी रात ने गांव की तकदीर हमेशा के लिए बदल डाली। मसूद नाम का चरवाहा तालाब के पास अपनी बकरियां चरा रहा था, मगर अगली सुबह उसकी लाश मिली, जो आधी खाई जा चुकी थी। शरीर पर नुकीले दांतों के गहरे जख्म थे और जमीन पर खून ही खून फैला था। गांव के बुजुर्ग रहस ने कहा कि ये किसी आम जानवर का काम नहीं, बल्कि किसी बदरूह का इशारा है। डर की एक लहर पूरे गांव में दौड़ गई। लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगे, रात को लालटेन बुझाकर अंधेरे में छिपने लगे और औरतें बच्चों को गोद में समेटकर सारी रात जागती रहीं। मगर अगली रात एक और हादसा हुआ। इस बार एक किसान अपनी खेतों की रखवाली करते हुए लापता हो गया और सुबह को उसका शरीर भी आधा खाया हुआ खेतों के बीच मिला। हर गुजरती रात एक नया शिकार, कभी इंसान, कभी जानवर, और हर बार आधा शरीर ऐसे छोड़ दिया जाता जैसे ये भेड़िया कोई खूनी निशानी कायम करना चाहता हो। आमिर की कीमती भैंस भी एक रात गायब हो गई और जब मिली तो उसका आधा शरीर कटा हुआ था। साथ ही एक टूटा हुआ पुराना ताबीज भी पड़ा था, जिसने गांव वालों के दिल दहला दिए। अब यकीन हो गया कि ये कोई आम भेड़िया नहीं, बल्कि एक खूनी साया है। रहस ने सबको बताया कि ये दरअसल एक शिकारी भभूके की बदरूह है, जिसे बरसों पहले गांव वालों ने जुल्म व ज्यादती के बाद मार डाला था। और मरते समय उसने कहा था कि जब उसका खून सूख जाएगा तो वो वापस आकर गांव को बर्बाद करेगा। नूर नाम की एक बहादुर लड़की थी। वो डरी नहीं, बल्कि उसने आमिर के साथ मिलकर पुराने कागजात और लिखे हुए ग्रंथ खंगालने शुरू किए। पुराने कुएं के पास से एक टूटा हुआ ताबीज मिला, जो खून से दागदार था। इसी दौरान भेड़िया रात को खुलेआम गरजने लगा। कभी मुखिया के दरवाजे पर खून के धब्बे डाल देता, कभी गांव के पेड़ों पर पंजों की निशान बना देता, ताकि डर बढ़ता जाए। गांव के बच्चे बुखार में मुब्तला हो गए, औरतें बेहोश होने लगीं और खेत सुनसान हो गए। कई लोग गांव छोड़कर भागने लगे, मगर भेड़िया उनका भी पीछा करता और जंगल में उन्हें चीर फाड़ देता। एक रात तो ऐसा हुआ कि गांव के सब लोग मस्जिद में जाकर छिप गए और बाहर से भेड़िए की गरज और पंजों की खरौंचे दरवाजों पर सुनाई देती। औरतों ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, बच्चे कांपते रहे और मर्द डरते डरते दरवाज़ा थामे खड़े रहे। उस रात गांव के आसमान पर लाल रोशनी छा गई, जैसे चांद खून में नहा गया हो। आखिरकार आमिर और नूर ने फैसला किया कि वो इस नहूसत का खात्मा करेंगे। उन्होंने जंगल के अंदर जाल बिछाया, हथियार तैयार किए और ताबीज़ अपने साथ रखा। लेकिन जब भेड़िया करीब आया तो उसकी आवाज़ इंसानी मालूम हुई, जैसे अंदर कोई कैद हो। उसकी आंखें लाल शोले की तरह दहक रही थी और शरीर आधा इंसान आधा भेड़िया था। नूर ने हिम्मत करके ताबीज़ उस पर फेंका। लम्हे भर को वो तड़प उठा और उसके अंदर से एक इंसानी चीख निकली। वो आवाज़ माफ़ी मांग रही थी, दर्द में डूबी हुई और सुकून की तलबगार। रहस ने कहा कि ये बदरूह है जिस पर जुल्म किया गया था। अगर इसे सुकून न मिला तो ये गांव को तबाह कर देगा। गांव के लोग इकट्ठा हुए, सब ने दुआ की और ताबीज़ को गांव के उत्तरी किनारे दफन किया। उसी रात आखिरी बार भेड़िया दहाड़ा। उसकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजती रही और फिर वो धुंध में गायब हो गया। मगर उसकी दहाड़ इतनी डरावनी थी कि लोगों के दिल आज तक कांप जाते हैं। उसके बाद गांव ने एक रिवायत बना ली कि हर चंद साल बाद उस ताबीज़ की याद में सामूहिक दुआ की जाए, ताकि अगर ये नहूसत कभी दोबारा लौट आए तो लोग पहले से तैयार हों। और यूं सरदारपुर हमेशा उस कहानी के साए में जिंदा रहा, जहां एक भेड़िया हर रात की खामोशी में अब भी याद किया जाता है,
और लोग अपने दरवाजे मजबूती से बंद करके सोते हैं कि कहीं वो खूनी साया फिर वापस ना आ जाए। और कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि ठंडी रातों में जब हवा तेज चलती है तो जंगल से किसी भेड़िए की दहाड़ सुनाई देती है, और उनका कहना है कि ये दहाड़ इस बात का इशारा है कि बदरूह अब भी जिंदा है, बस किसी नए शिकार की मुंतज़िर है।